हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स एवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझाया था और इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी। आज हम नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। चुका है, चुकी है, ऐसे वर्ड्स आएंगे या फिर या है, ई है, इस तरह की साउंड्स होंगी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो ये वाले सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें काम का अभी अभी समाप्त होना पाया जाता है, मतलब काम रिसेंटली ख़त्म हुआ है या फिर काम पास्ट में समाप्त हो गया लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला, फिर हैज़ हैव, उसके बाद नॉट आएगा, यानी हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा। हैज़ या हैव में से कुछ एक लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। उसने गाना नहीं गाया है। उसने मीन्स यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि उसने लड़की के लिए आया है या लड़के के लिए, तो हम लड़की मान लेते हैं। तो शी, और शी के साथ आता है हैज़ और उसके बाद नॉट। शी हैज़ नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? गाना गाना, उसकी होती है सिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई सिंग की संग, SUNG। शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग। नेक्स्ट है बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। बढ़ई मीन्स कारपेंटर, तो द कारपेंटर कारपेंटर के साथ आएगा हैज़ नॉट। बनाने की होती है मेक और थर्ड फॉर्म होगी मेड, मेक, मेड, मेड। द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर, CHAIR। तो हम ऐसे हैज़ नॉट भी लिख सकते हैं और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो शॉर्ट में लिखते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे कि हैज़ नॉट को हम लिख सकते हैं हैज़ंट, इस तरह HS हैज़ और N लिखेंगे, O हटा के एपोस्ट्रोफी S लगा देते हैं और T, इस तरह से कौन। और हैव नॉट की होगी HAVE और N और एपोस्ट्रोफी S और फिर T, हैवंट। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। मैंने यानी आई के साथ आता है हैव और हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं हैवंट। आई हैवंट, और पढ़ने की होती है रीड और थर्ड फॉर्म भी READ ही होती है लेकिन हम इसको बोलते हैं रेड। तो आई हैवंट रेड तुम्हारा पत्र, योर लेटर। नेक्स्ट है, उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। उन्होंने यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, या हिंदी में हम सिंगुलर को भी बोल देते हैं उन्होंने, तो यहाँ हम दे मान लेते हैं। दे के साथ हैव और नॉट, दे हैवंट। बेचने की होती है सेल और थर्ड फॉर्म सोल्ड, दे हैवंट सोल्ड द हॉर्स। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। हमने यानी वी के साथ हैव नॉट, वी हैवंट। देखने की होती है सी और थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन। वी हैवंट सीन ऐसा जानवर, सच एन एनिमल। अगला है, मैंने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। तो इसकी होगी मैंने के लिए आई हैवंट, पढ़ने की रीड, थर्ड फॉर्म रेड, READ, स्पेलिंग सेम बट बोलेंगे रेड, READ। आई हैवंट रेड यह पुस्तक, दिस बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। अब उसने लड़की के लिए भी हो सकता है, लड़के के लिए भी, पता नहीं लग रहा है कि लड़की के लिए आया है या लड़के के लिए, तो हम ही मान लेते हैं। ही के साथ हैज़, हैज़ंट, ही हैज़ंट। धोखा देने की होती है डिसीव, DECEIVE, और थर्ड फॉर्म डी लगाकर बन जाएगी डिसीव्ड। मुझे ऑब्जेक्टिव केस में आया है तो हम आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखेंगे, ही हैज़ंट डिसीव्ड मी। अगला है, मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है। आई हैवंट या हैव नॉट, कुछ भी लिख सकते हैं। आई हैवंट देखने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन, आई हैवंट सीन द रेड फोर्ट, जो
मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पहले हम द जरूर लगाते हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, इनसे पहले हम द जरूर लगाएंगे। आई हैवंट सीन द रेड फोर्ट, अभी तक के लिए आएगा येट, लास्ट में फुल स्टॉप। उन विद्यार्थियों ने अपने पाठ याद नहीं किए हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए आएगा दोज स्टूडेंट्स, इंडिकेट हो रहा है ना, तो दोज आएगा, दोज स्टूडेंट्स। और उसके साथ आएगा हैव नॉट या हैवंट। हैवंट याद करना, मेमोराइज्ड या लर्नड, कुछ भी लिख सकते हैं, MEMORIZED, मेमोराइज्ड, अपने पाठ, देयर। अब दोज स्टूडेंट्स के साथ अपने की आएगी देयर, THEIR, देयर लेसन्स। अगला है जज ने तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है, तो जज के लिए जज ही लिखा जाता है, JUDGE, द जज। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है जज, तो हैज़ नॉट या हैज़ेंट, या हैज़ नॉट। तय करना यानी डिसाइड करना, डिसाइड, और उसकी थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, डी लगाकर बन जाएगी। द जज हैज़ नॉट डिसाइडेड तुम्हारा मुकदमा, योर केस, लास्ट में फुल स्टॉप। मेरे कुत्ते ने अभी तक किसी को नहीं काटा है, तो माई डॉग के साथ हैज़ नॉट या हैज़ेंट। काटने की होती है बाइट, और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, BITTEN। माई डॉग हैज़ेंट बिन बिटन किसी को, एनीवन, अभी तक के लिए येट। माई डॉग हैज़ेंट बिटन एनीवन येट। तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है, तो यू हैव नॉट या हैवंट, पीटने की बी, थर्ड फॉर्म बीटन। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वर्ब की फॉर्म्स बहुत अच्छे से कराई हैं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें मैंने विद प्रोनाउंसिएशन आपको समझाया है वर्ब की फॉर्म्स। तो यू हैव नॉट बीटन अपने छोटे भाई को, यू के साथ अपने की आएगी योर, छोटा यंगर ब्रदर, YUNGER। यू हैव नॉट बीटन योर यंगर ब्रदर। अगला है मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है, तो मैंने के लिए आई, और आई के साथ हैव नॉट या हैवंट। आई हैवंट सीन यू बहुत समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने के लिए दे हैवंट, बुलाने की कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड लगेगी, और तुम्हें के लिए यू, दे हैवंट कॉल्ड यू। माँ ने कल से खाना नहीं खाया है, मदर हैज़ नॉट टेकन द फूड या ईटन द फूड, दोनों ठीक हैं, टेकन द फूड। अब यहाँ कल से के लिए आएगा सिंस यस्टरडे। हम सिंस और फॉर लगाते हैं समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। कल से के लिए आएगा सिंस, और बीते हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। आने वाले कल के लिए हम टुमारो लिखते हैं, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लिखते हैं। घड़ी साज ने अभी तक मेरी घड़ी की मरम्मत नहीं की है। घड़ी साज यानी जो वॉच रिपेयरर होते हैं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे द वॉच रिपेयरर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ नॉट या हैज़ेंट। रिपेयर, मरम्मत करने की होती है रिपेयर, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिपेयर्ड। माई वॉच अभी तक के लिए येट। जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है उसको हम वॉच कहते हैं, और जो दीवार पर लगाने वाली घड़ी होती है उसको हम क्लॉक कहते हैं। तो द वॉच रिपेयरर हैज़ नॉट रिपेयर्ड माई वॉच येट। हमने ऐसा मूर्ख व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा है, तो हमने के लिए लिखेंगे हम वी हैवंट, वी हैव, यहाँ कभी नहीं है ना, तो कभी नहीं के लिए आएगा नेवर, वी हैव नेवर। देखने की होती है सी, और थर्ड फॉर्म सीन, वी हैव नॉट सीन ऐसा मूर्ख व्यक्ति, सच अ फूल। अगला है बुरे आचरण के लिए उसने अपने बेटे को दंडित नहीं किया है, तो ही
यहाँ पर है सब्जेक्ट उसने, हु लगाकर हम सब्जेक्ट मतलब किसने या कौन लगाकर हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं सेंटेंस में। वर्ब में आप लगाइए किसने दंडित नहीं किया है, उसने नहीं किया है, तो सब्जेक्ट निकल कर आ गया है उसने, तो यहाँ से है सब्जेक्ट। तो ही हैज़न्ट, दंडित करने की होती है पनिश, और थर्ड फॉर्म पनिश्ड। ही हैज़न्ट पनिश्ड अपने बेटे को, अपने बेटे को के लिए आएगा हिज सन, और बुरे आचरण के लिए ये लास्ट में लिखेंगे फॉर बैड बिहेवियर। नेक्स्ट है हमें उसके बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो वी हैव नॉट या हैवंट, प्राप्त होने के लिए हम लिखते हैं रिसीव, RECEIVE, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे डी लगाकर रिसीव्ड। वी हैवंट रिसीव्ड कोई सूचना, कोई सूचना यानी एनी इंफॉर्मेशन। उसके बारे में अबाउट हिम, अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो हिम आ जाएगा, और अगर किसी सूचना की बात हो रही है तो दैट आ जाएगा, तो हम यहाँ हिम लिख देते हैं, अबाउट हिम। वी हैवंट रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के लिए रवाना नहीं हुए हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट या हैज़न्ट, रवाना होना यानी लेफ्ट, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट लेफ्ट अपने विदेश दौरे के लिए फॉर हिज फॉरेन टूर, REIGN, फॉरेन मीन्स विदेश और दौरा मतलब टूर। अगला है मैंने आज प्रातः से कुछ नहीं खाया है, तो आई हैवंट या हैव नॉट ईटन एनीथिंग। अब यहाँ समय दिया हुआ है तो वही सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग, तो सिंस मॉर्निंग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस टुडे मॉर्निंग, आज प्रातः है ना, तो सिंस टुडे मॉर्निंग। अगला है परीक्षक ने अभी तक इतिहास के पर्चे नहीं जांचे हैं, तो परीक्षक जो एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते हैं उनको कहते हैं एग्जामिनर, तो द एग्जामिनर हैज़ नॉट या हैज़न्ट, जांचना मतलब चेक करना, हैज़न्ट चेक्ड, CHECKED, चेक्ड द हिस्ट्री, checked the history papers, हिस्ट्री कॉपीज़ लिख देते हैं हम यहाँ पर, हिस्ट्री कॉपीज़ अभी तक के लिए yet, द एग्जामिनर हैज़ नॉट चेक द हिस्ट्री कॉपीज़ yet, मतलब हिस्ट्री की कॉपीज़ अभी तक चेक नहीं की हैं, हमने यह शरारत नहीं की है। वी हैवंट डन दिस मिसचीफ, मतलब शरारत की होती है मिसचीफ। अगला है तुमने मेरी आज्ञा की परवाह नहीं की है, तो यू हैव नॉट या हैवंट, परवाह करना केयर, तो यू हैवंट केयर्ड मेरी आज्ञा, यू हैवंट केयर्ड अबाउट, अबाउट प्रपोजिशन आएगा, यू हैवंट केयर्ड अबाउट माई ऑर्डर, मेरी आज्ञा की, यू हैवंट केयर्ड अबाउट माई ऑर्डर। उन्होंने बुरी आदतें नहीं छोड़ी हैं, उन्होंने यानी बहुत सारों की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे दे हैव नॉट या हैवंट, त्यागना यहाँ पर मतलब होता है त्यागी नहीं है, तो उसकी होती है गिव अप, और हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन अप। बुरी आदतें बैड हैबिट्स। घड़ी ने अभी 10 नहीं बजाए हैं, तो इसको लिखेंगे द क्लॉक हैज़ नॉट या हैज़न्ट, हैज़ नॉट बजाने की होगी स्ट्रक 10, अभी तक yet, द क्लॉक हैज़ नॉट स्ट्रक 10 yet, तुमने अपने छोटे भाई को नहीं पीटा है, तुमने की होगी यू हैवंट, पीटने की बीट और थर्ड फॉर्म बीटन। अपने छोटे भाई को, यू के साथ अपने की योर यंगर ब्रदर,
आई थिंक ये रिपीट हो गया है। माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मदर हैज़ नॉट टेकन द फूड अभी तक यट। सूर्य अभी नहीं निकला है, द सन हैज़ नॉट, निकलने की होती है राइज और थर्ड फॉर्म रिजन, राइज रोज रिजन। अभी नहीं निकला है यट, द सन हैज़ नॉट रिजन यट। पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं, बहुत आसान है। फादर हैज़ नॉट, जाने की गो वेंट गॉन, गॉन आएगी। फादर हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए हम टू प्रपोजिशन लिखेंगे यहाँ पर। स्कूल जाना, ऑफिस जाना, मार्केट जाना, तो प्रपोजिशन टू लगाते हैं। फादर हैज़ नॉट गॉन टू ऑफिस टुडे। नेक्स्ट है, राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है। उपन्यास यानी नॉवल। राम का भाई, अभी इसको ऐसे लिखेंगे, राम और एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ऐसे कॉमा लगाकर एस, राम्स ब्रदर, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम के भाई की बात हो रही है। राम्स ब्रदर हैज़ नॉट या हैज़ंट, खरीदने की होती है बाई और थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बॉट द नॉवल, NOVEL नॉवल। अगला है, हरी ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। हरी हैज़ नॉट, चुराने की स्टील और थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टोलन योर बुक। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि अब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एकदम परफेक्ट हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।